हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिल्क वाले सूट की स्टिचिंग दिखाऊंगी, जो कि इसकी वीडियो मैंने कटिंग की पहले अपलोड कर रखी है। तो कटिंग की वीडियो मैंने पहले आपको दिखाई थी। तो आज इसी सूट की मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी कि सिल्क वाले सूट की सिलाई कैसे की जाती है। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पहले अस्तर को हम कैसे ज्वाइंट करेंगे कमीज के ऊपर। सो गाइस देखिए कैसे हम अटैच करेंगे। ये मेरे पास मेन फैब्रिक है जो कि मैंने कमीज कुर्ती को कटिंग किया हुआ, और ये इसका अस्तर है। तो इसको अटैच कैसे करेंगे, ये ऊपर की तरफ उल्टी साइड है। तो हम पहले मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे ऐसे। और देखिए ये मैंने क्रीज बनाई हुई है सेंटर से। तो आप भी या क्रीज बना ले या फिर यहाँ से निशान लगा ले कि भाई सेंटर बन जाए कमीज का। तो इस तरह से सेंटर बनने के बाद और लोन पर भी हमें सेंटर ही बनाना है इस तरह से, जो कि ये दोनों सेंटर आपस में मिलके आए ऐसे। मिलके आने के बाद ये देखिए पहले हम अस्तर को कैसे ज्वाइंट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। और गाइस ये देखिए मैंने कटिंग करते वक्त भी बताया था कि मैंने फ्रंट को नहीं छांटा था, तो मैंने फ्रंट को अब छांटा है जब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से इसको देखें कि जो ये सेंटर लाइन है ना, पहले मैं यहाँ से सिलाई लगा लूंगी। इसे सिलाई लगाने के बाद फिर मैं तीरे से सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं यहाँ से एक साइड से इसको ज्वाइंट कर लूंगी, फिर ऐसे ही इस साइड से भी ज्वाइंट कर लूंगी। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मशीन पे पूरा आपको नजर नहीं आएगा, तो आइडिया के लिए एक बार मैंने वैसे समझाया आपको। तो चलिए मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाती हूँ कि कैसे करूँगी। तो देखिए गाइस, अब यहाँ से पहले हम यहाँ पर 2 से 3 पिन लगा लेंगे ताकि फैब्रिक ज़्यादा फिसले ना। तो फिसलेगा तो ये ऐसे ज्वाइंट नहीं होएगा क्योंकि सिल्क है ये। तो यहाँ पर मैं ऐसे 2-3 पिन लगा लूँगी इस तरह से, ताकि हम सेंटर में सिलाई लगाएं तब यहाँ से हिले ना। तो आप भी ऐसे ही अटैच कर लें, सेंटर से मिलाकर ही ऊपर पिन लगाएं इस तरह से। पिन लगाने के बाद अब हम ये सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे कच्ची मोटे बखिए से। ये सेंटर वाली सिलाई भी लगा रहे हो तब भी आपको ध्यान में रखना है कि नीचे से, अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि लोन बड़ी पतली है तो भाई ऊपर से भी नज़र आ जाता है, जो ऊपर से नज़र नहीं आता। तो इस तरह से सेंटर से मिलाए और फिर लगाएं सिलाई। ये देखिए यहाँ तक मैंने आपको ये बताया है, ये आपको समझ आया होगा कि मैं सेंटर से सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं सेंटर की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। और मैंने यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ को भी फोल्ड कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ से हमें पक्की सिलाई लगानी है जो अस्तर वाला फैब्रिक है। तो अब देखिए अब हम लगाएंगे कंधी की सिलाई इस तरह से। यहाँ से पिन है उनको निकाल दें और फिर सिलाई लगाएं। ये मैंने कंधी को भी ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इन पिनों को ऐसे निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद अब हम आर्मोल से स्टिच करेंगे इसको यहाँ से। ये देखिए जब हम आर्मोल को स्टिच करेंगे ना, तो हमें ऐसे हाथ रखना है इस साइड से ऐसे, और इसको इस तरह से, भाई अंदर कोई भी झोल ना आए फैब्रिक में। तो इस तरह से हाथ के साथ ऐसे करना है और फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करने से क्या होता है, इसमें जो भी हमें एक्स्ट्रा लिया होता है थोड़ा बहुत, जो हम मेन फैब्रिक को तो एक्स्ट्रा कट करते ही हैं ऐसे। तो ये जो इस तरह से ये मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अस्तर को अटैच करोगे तो बहुत ही सफाई आएगी सूट में।
ये देखिए, तो ये सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे ही मैं इस साइड भी सिलाई लगा लेती हूँ, आर्मोल से लेके ऐसे। सो ये देखिए मैंने इस साइड भी सिलाई लगा ली है। और जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं तो वो देखिए यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा इतना लिया था मेन फैब्रिक, और यहाँ पर भी, तो वो जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया है, और जो हमें चाहिए था वो इसमें हमें ज्वाइंट कर दिया है। तो अब देखिए, अब अस्तर को ज्वाइंट करने के बाद अब मैं मेन फैब्रिक के फ्रंट को छांटूँगी। तो यहाँ से छांटने के बाद पहले हम डालेंगे इसमें ये डाट कैसे डालनी है तो वो देखिए, ये निशान लगाए हैं। तो अस्तर वाले ही सूट में पहले हम जो ये डाट के निशान लगाए हैं टक्स के, तो इसी पर ही सिलाई लगाएंगे। पहले कच्ची सिलाई ही लगा लेंगे इन पे। तो इस तरह से इनको कच्चा कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हम जब इसमें डाट डालते हैं तो इस तरह से हम ऐसे इसको पकड़ लेते हैं बगैर सिलाई लगाए यहाँ पर। तो क्या होता है कि कई जगह से हमारा जो मेन फैब्रिक है वो नहीं आ पाता यहाँ पर, जब हम इसमें डाट डालते हैं तो यहाँ पर नहीं आता। तो इसलिए हम ये सिलाई लगाते हैं, और इससे बहुत सफाई भी आती है ऐसे सिलाई लगाने से। इनको हम ऐसे ही कच्चा कर लेंगे इस तरह से। तो मैं इनको भी कच्चा कर लेती हूँ। सो देखिए गाइस, मैंने डाट को भी कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद अब हम इसमें डाट डालेंगे। तो कैसे डालेंगे ये देखिए, यहाँ से हम सिलाई को अब नॉर्मल कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे। हम पहले जो लंबी वाली डाट डालेंगे तो इस तरह से, तो इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद इस पे ऐसे अंगूठे के साथ इस तरह से कर लें, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ कोने से सिलाई को उठाएंगे, और इस कॉर्नर पर हम यहाँ पर सिलाई को उतार देंगे। और जो हमें इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया तो वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे मार्जिन को। तो ये देखिए यहाँ से सिलाई कैसे लग के आएगी, और यहाँ से हमें राउंड में ऐसे घुमा देना है सिलाई को। जैसे कि यहाँ पर से सिलाई उठाई है तो यहाँ पर हमें 1 पैर का गैप दिया है, तो यहाँ पर आकर हम 1 पैर से ज़्यादा का गैप दे देंगे, और फिर जो ये सिलाई लगाई है यही सिलाई को हम यहाँ पर ले आएंगे ऐसे ही। तो ये देखिए, ये हमें जो कि लंबे वाली प्लेट होती है वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो मैं आपको एक साइड से ही प्लेटें डाल के दिखाऊंगी, दूसरी साइड आप खुद से डाल लें ऐसे ही। जैसे हम इस साइड डाल लेंगे तो ऐसे ही हमें इस साइड डालनी है। तो यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ से उठाएंगे इसको ऐसे, और इसको यहाँ से इस तरह से, और रेप में आएगी ये वाली जो डाट डालेंगे हम, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल कम ही मार्जिन लेना है, 2 पॉइंट से सिर्फ 2 पॉइंट ही मार्जिन लेना है, सॉरी। हमें इसको जिस शेप में भी है और रेप में ही होती है ये वाली डाट डालते हैं, तो ये हमें और रेप में ही डालनी है। ये कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ से देखिए इसको भी हम यहाँ से या तो आप कट लगा ले, जैसे कि ये मैंने भी यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसमें कट लगाया है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे इस तरह से उठाएंगे। ऐसे उठाने के बाद तो इस टक्स को हम यहाँ से ऊपर से डालनी स्टार्ट करेंगे। इस वाली टक्स में हम 1 पैर का गैप रखेंगे।
और हमें इसको भी तिरछा ही उतारना है। तो ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ये मैंने एक साइड डाली है, तो इस साइड भी मैं डाल लेती हूँ। फिर नेक को कैसे अटैच करेंगे तो वो दिखाती हूँ। और जो भी इसमें मैं फ्रंट आर्म होल है मेन फैब्रिक को, इसको भी छांट लूँगी और साथ ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकला है इसको भी मैं छांट दूँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं पहले ही इसको कट कर लूँगी। तो देखिएगा जी, ये मैंने इस साइड भी डाट डाल ली है इस तरह से ही। तो हमें इस साइड और इस साइड ही बिल्कुल बराबर ही डाट डालनी है। जैसे कि इस साइड डाली है तो ऐसे ही हमारी इस साइड भी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इंची टेप से नाप के ही डाट को डालें। तो अब हम इसके ऊपर करेंगे नेक को अटैच। तो ये आप पहले भी नेक को अटैच कर सकते हो, बाद में डाट डाल लें। तो ये देखिए, ये मैंने नेक को तैयार कर लिया है, जैसे कि हम सिंपल सूट में भी लगाते हैं। ये भी सिंपल सूट है, बस इसमें है कि हमें इसमें डाट डाली है। तो इसलिए हम इस पे नेक को इस तरह से अटैच करेंगे। इसको भी सेंटर से मिलाएंगे और एक सेंटर की सिलाई ही लगाएंगे पहले। सेंटर की सिलाई लगाने से हमारा जो नेक हम लगाते हैं उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। अगर हम जो यहीं से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे नेक में, तो 19-20 फ़र्क आ ही जाता है नेक में। मैं ये स्पेशली बिगिनर के लिए बता रही हूँ कि बिगिनर को पहले सेंटर से ही सिलाई लगाएं। अच्छे से इस तरह से सेट करें नेक को भी, कहीं अंदर झोल ना आए। तो ये सिलाई लगा ली है। अब हम अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद सेंटर से लगाएंगे कट इस तरह से सेंटर में, और जहाँ पर ये राउंड है यहाँ पर गोलाई होती है तो यहीं पर ही कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि हम नेक को फोल्ड करें तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सफाई के साथ नेक हमारा अटैच होएगा। तो अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि तुरपाई करेंगे तो हम बाद में निकाल लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करें। सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखिए नेक के ऊपर से। तो हमारा फ्रंट पल्ला हो गया है तैयार। तो अब रहा है इसके नीचे से फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर दो। यहाँ पर भी हम कच्ची सिलाई ही लगाएंगे। तो ये जो फ्रंट पल्ला है वो हमारा बिल्कुल तैयार है इस तरह से। तो देखिए जो ये हमें प्लेट में इस तरह से पहले सिलाई लगाई थी, तो इन धागों को हम निकाल देंगे बाद में पूरा सूट स्टिच करने के बाद। तो ये देखिए, तो जैसे कि मैंने फ्रंट पल्ले में अस्तर को ज्वाइंट किया है और जो ये लंबी प्लेटें डाली हैं, तो ऐसे ही मैं बैक में भी डाल लेती हूँ। तो बैक का नेक कैसे कटिंग करना है और कैसे उसमें हम रेप पट्टी को लगाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं पहले बैक पल्ले में भी अस्तर को ज्वाइंट कर लूँगी।
सो गाइस ये देखिए मैंने बैक पल्ले को भी तैयार कर लिया है, ऐसी प्लेटें डाल ली हैं और अस्तर को भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया है। तो अब हम इसके करेंगे बैक नेक की कटिंग। तो बैक नेक को हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए जैसे कि हम इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छे से सेट करके इस तरह से बिछा लें सेंटर से। तो यहाँ से जैसे कि आपको जितना भी नेक की ब्रॉड रखनी है, 2.5 रखते हो, 3 रखते हो, 3.5 रखते हो, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने इसमें 2.5 इंच रखना है, तो मैं 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम लूँगी यहाँ पर इस तरह से। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा फिर ये इतना हिस्सा दब जाएगा, तो हमारा प्रॉपर ही आएगा, 2.5 इंच होएगा, ब्रॉड 5 इंच। तो यहाँ से अब जहाँ पर ये मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया है, तो यहाँ पर से लेंगे हम लंबाई की, हमें नेक की लंबाई कितनी रखनी है, इंची टेप को यहाँ रखना और इस तरह से तिरछा रखना है। तो यहाँ से हम लंबाई नेक की रखेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी 2.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम कर लेंगे यहाँ से सीधा, दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम इसमें नेक की गोलाई देंगे, जैसे कि हमें इसमें राउंड में ही ऐसे इस तरह से गोल नेक बनाना है। तो हम इसको ऐसे गोलाई देंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब ये देखिए, और कट करने के बाद यहाँ से भी आप एक सिलाई लगा लिया करें कि तो इस पर भी हम पहले कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा अस्तर भी इसके साथ ही ज्वाइंट रहे। तो हम ऐसे ही नेक को लगाएंगे तो क्या होता है, कई बार ये नीचे से जो अस्तर है वो इस तरह से फिसल जाता है। फिसलने के बाद तो फिर हमारा यहाँ पर कंधी के पास में झोल बन जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से नेक को कच्चा कर लिया है इस तरह से। कच्चा करने के बाद तो मैंने लिया है और एक पट्टी जो कि 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 1 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो जो ये सिलाई मैंने लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर से ही ये सिलाई भी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और इसके पास से ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमें खींचना नहीं है, ना तो पट्टी को और ना ही नेक को। क्या होता है कि हम इस तरह से पट्टी को भी ऐसे खींचते और नेक को भी बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, हम ऐसे ही पट्टी को ही राउंड राउंड घुमाते चलेंगे, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी इस तरह से। तो ये देखिए तो यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद तो अब हम इसको इस तरह से ऐसे नाखून के साथ इस तरह से कर लेंगे और करने के बाद इसको हम ऐसे जितनी भी आपको बारीक पट्टी रखनी है यहाँ पर इस तरह से पाइप, जैसे कि हम पाइपिंग निकालते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से तो देखिए गाइज मैंने इस तरह से पलट लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने यहाँ से कट कर लिया है। तो इस तरह से हम पट्टी को लगाते हैं बैक नेक में और अब हम इसको करेंगे फ्रंट को और बैक को ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे रखेंगे इसको इस तरह से और यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। और जो ये बैक वाला है, बैक है ये जो बैक कंधी, तो हम इसको फ्रंट वाले हिस्से पे इस तरह से पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद और यहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे इस तरह से, और इस सिलाई को हम सीधा नहीं लगाएंगे, यहाँ से हम इसको तिरछी करते चले जाएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक तिरछे में सिलाई लगाएंगे।
पक्का। हम ऐसे तिरछी सिलाई लगाते हैं कंदी में, तो इसमें क्या होता है कि हमारे कंदी गिरने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से इस साइड की कंदी को भी मैं ऐसे ही ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊँ। चैनल पे नहीं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ से हम वो कट कर लेंगे इस तरह से। तो कट करने के बाद ये देखिए कंधे को ज्वाइंट करने के बाद बहुत ही इस तरह से सफाई आती है जब हम इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करते हैं। तो अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग। तो ये देखिए फिटिंग हम कैसे लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे हम इसको। जैसे कि हम फिटिंग लगाते हैं, तो फिटिंग लगाते वक्त जिस सूट में भी हमें प्लेटें डालनी होती है, तो प्लेटें वाले सूट में यहाँ पर 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड बढ़ जाता है। तो इसकी वजह क्या है कि हम जब ये साइड की प्लेट डालते हैं तो यहाँ पर जो ये हमारा आधा इंच का मार्जिन होता है तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ से बैक साइड में 1/2 इंच बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें इस तरह से ही छोड़ के फिटिंग लगानी है। तो पहले हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर हम इसको एक बारी और इस तरह से मापेंगे। मापने के बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप भी अपने फिटिंग के निशान को चेक कर ले पहले, प्लेटें डाल के पूरी तरह से इस तरह से। तो ये जो मैंने निशान लगाए थे ये यहाँ पर प्रॉपर है, तो हम कमर से भी ऐसे ही माप लेंगे। तो आप इस तरह से सिलाई लगाओगे तो आपकी फिटिंग एकदम से प्रॉपर आएगी। तो यहाँ से भी हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। और एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमें बाद में लूज करना पड़े तो हम लूज कर लेंगे इस सिलाई को निकाल कर। तो ये मैंने एक साइड से फिटिंग लगा दी है, तो ऐसे ही मैं इस साइड भी फिटिंग लगा लेती हूँ। सो गाइस ये मैंने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसके पल्ले को फोल्ड करेंगे। तो पल्ले को कैसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए जितनी भी आपकी लंबाई है तो पहले आप फ्रंट पल्ले को फोल्ड कर ले। जैसे कि मैंने फ्रंट पल्ले को पहले ही फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद तो हम इसके बिल्कुल पास से ही ऐसे बैक पल्ले पे भी निशान लगा लेंगे ताकि हमारा बैक और फ्रंट पल्ला इक्वल आए इस तरह से। तो ऐसे निशान लगाने के बाद तो अब हम बैक पल्ले को इसी निशान से ही फोल्ड करेंगे। जैसे कि ये निशान मैंने लगाया था तो मैंने यहाँ पर नज़र आया है, तो इस तरह से हम इसको उल्टी तरफ को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे पलटेंगे। तो ये निशान ये देखिए। तो अब यहाँ से हम इसको कच्चा कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई को लगा लिया है।
तो अब हम करेंगे इसके पल्ले को फोल्ड। तो पल्ले फोल्ड कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे कि हम फ्रंट और बैक पल्ले को इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड होएगा। तो जितना भी हमें पल्ला रखना है यहाँ पर हम इसका निशान लगा लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड कर लिए पल्ले के। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया है इस तरह से। ये मैंने 4 पल्लों पे ही लगा लिया है, 4 तह में इस तरह से। तो अब यहाँ से हम इस तरह से इसको ऐसे पलटेंगे, फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कैसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल हमें जितना मार्जिन नीचे से लेके चले हैं तो उतना ही मार्जिन के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ से हमारे चाक ओपन है तो यहाँ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे। ये जो हमारी ये यहाँ से चौक से नोक बनती है तो ये इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ से हमें नोक नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे चौक से आधा इंच ऊपर तक। तो सुई को रखेंगे हम अंदर, तो हम कमीज को इस तरह से घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको इस तरह से ही पलट लेंगे ऐसे। ऐसे सिलाई लगाने से क्या है, जो हम कमीज में जो वो यहाँ से नोक सी बन जाती है आडी, तो वो नहीं बनेगी। तो ये देखिए, ये इस साइड भी हमें इन निशान तक ही ऐसे पलटना था। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे, और यहाँ से ये देखिए चाक कितने अच्छे से फोल्ड हुए हैं। जब हम चाक को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो इस तरह से बन के आए हमारे चाक, ये वी शेप ऐसे, तो तभी अच्छे लगते हैं ये। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेती हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने चाक को यहाँ से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल इस तरह से इक्वल हमारे चाक आने चाहिए सूट के, तभी हमारा सूट अच्छा बनता है। तो ये देखिए, यहाँ से भी मैंने बिल्कुल यहाँ से एकदम से इक्वल ही रखी हैं। तो अब मैं इस पर लगाऊंगी, आस्तीन को करेंगे अटैच। तो मैं आस्तीन पर भी पहले अस्तर को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो अस्तर को मैं कैसे ज्वाइंट करूँगी आप देखिए। होगा कि मैंने आस्तीन को कैसे ज्वाइंट किया है। तो पहले सेंटर की सिलाई लगाई और फिर राउंड में इससे सिलाई लगाई है। तो ऐसे ही मैं दूसरी आस्तीन को भी ज्वाइंट कर लूँगी, और फिर यहाँ से हमें जितना भी 1 से 1.5 इंच मार्जिन दिया तो हम उसको स्लीव को इस तरह से आस्तीन को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हम स्लीव को कैसे अटैच करते हैं तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ये देखिए मोहरी का निशान लगा लिया। तो जितनी भी आपको मोहरी रखनी है तो उसका निशान लगा ले। तो ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से हमें आर्म होल को, ये देखिए जो हम सूट बना रहे हैं उस आर्म होल को इस तरह से पकड़ना है, और फिर यहाँ से हम ऐसे इसको मिलाएंगे इस तरह से, ऐसे मिलाते हुए। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकलता है यहाँ पर हम लगाएंगे कट, इस तरह से कट लगा लेंगे। और यहाँ कंधी जो ये स्लीव का सेंटर है यहाँ से, और ये कंधी की सिलाई लगाई है, इसको हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। और इसको मिलाते हुए जो ये कट लगाया है सूट में, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और यहीं पर ही निशान लगाएंगे। हमें स्लीव को यहीं इसी निशान से ही चढ़ाना है सूट के अंदर। तो अब इस निशान को मोरी के निशान से मिला लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई। ये मैंने बाजू से इस बाजू पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद और कमीज सूट को हम रखेंगे ऐसे उल्टा ही, तो इस तरह से। अब हम आस्तीन को इसके अंदर डालेंगे ऐसे।
तो डालने के बाद जो ये मैंने यहाँ पर कट लगाया था, तो इस कट से हमें ये आस्तीन की सिलाई को मिलाना है। यहाँ पर ऐसे मिलाने के बाद जो ये स्लीव का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम इस तरफ को पलट देंगे ऐसे, और कमीज के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरफ को पलटेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे ही सिलाई लगाते हैं और बिल्कुल आस्तीन को और जो सूट है उसको मिलाकर अच्छे से, और फिर सिलाई लगाते चले जाएंगे ऐसे। और इस कंधे की पट्टी को ये देखिए, जिस तरफ को ये जाएगी उसी तरफ को हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो आप इस तरह से बाजू को चढ़ाओगे तो बहुत ही एकदम से ही, आपको बार बार उतारनी चढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बिल्कुल इक्वल ही आएगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिला के तो यहाँ तक ये सिलाई इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, तो इसी मैंने एक सिलाई लगा ली है बाजू को, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। राउंड में तो मैं एक सिलाई और लगा लूँगी। तो मैंने बाजू को चढ़ा लिया और यहाँ से पक्की सिलाई लगा ली है मैंने। तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बाजू में इस तरह से आप चढ़ाओगे तो कहीं भी झोल नहीं है, एकदम से ही, और एक ही बार में प्रॉपर इस तरह से स्लीव हमारी अटैच होएगी। तो ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव को भी चढ़ा लेती हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने आस्तीन को इसके अंदर ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से, और ये मैंने पूरा ही कमीज को तैयार कर लिया है। और ये यहाँ पर मैंने टक्स डाल ली थी। तो टक्स हमारे पफ है जो ये बनाते हैं हम टक्स को, तो इस तरह से उभर के आना चाहिए, जैसे कि इस कमीज सूट में आपको नजर आई है। तो हमारा ऐसी तरह से पफ बनेगा, तो समझे कि हमारा भाई प्लेटें एकदम ओके डली हैं। तो आप ये पूरा सूट को देखिए, बिल्कुल अच्छे से सफाई के साथ सिला है ये। तो सो गाइस, सूट कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।